करके बैठ नहीं, पहले ऊंट के घुटने बांधो, फिर खुदा पर तवक्कल करो। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। धार तू लगा, फिर ये वार कैसे करता है ये अल्लाह पे छोड़। कुछ तू भी तो करना, दुकान तू खोल, टाइम पे खोल, ग्राहक का इंतजार तू कर, भेजेगा वो। चीज तू बेच, बरकत वो डालेगा। मुनाफा जायज रख, पूरी वो करेगा। ये है तवक्कल। फरमाया हुआ मौलाना वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। मोमिनों की सिफत ये है, तकदीर पर ईमान रखने के साथ साथ अल्लाह पर भरोसा करते गए। कुरान पाक में दूसरे मकाम पे रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। अरे दुनिया वालों, अल्लाह पे भरोसा करके तो देखो, अल्लाह को मान के तो देखो, अल्लाह को सहारा बना के तो देखो। फहुवा हस्बुह। अल्लाह पर किया हुआ भरोसा, अल्लाह पर किया हुआ तवक्कल, अल्लाह का बनाया हुआ सहारा तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, तुम्हारे लिए बल्कि काफी हो जाएगा, वो किफायत कर जाएगा। जंगलों में भी जो जानवर लंगड़े लूले अपाज हो जाते हैं, रब्बुल आलमीन उनको भी रोशियां देता है। अरे आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कभी कभी ज्योग्राफी चैनल पे आप देखा कीजिए, रब्बुल आलमीन लंगड़े लूले अपाहज जानवरों को रब्बुल आलमीन रोजी कैसे पहुंचाता है। बड़े बड़े सेहतमंद जानवर खाते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन वो शिकार नहीं कर पाते। अपना खाया हुआ जो बाकी शिकार होता है माजूर जानवरों के पास छोड़ के चले जाते हैं। रब्बुल आलमीन खिलाता है, पिलाता है। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ऐ इंसान, तू तो मेरा बंदा है, मेरे आगे झुकने वाला, मेरे आगे सर झुकाने वाला, अपना माथा मेरे आगे टेकने वाला, मेरे आगे झोली फैलाने वाला। मैं तो चौपाइयों को भी नजरअंदाज नहीं करता, मैं तो उनको भी रोजी देता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लाओ लश्कर के साथ जंगल में जब नमाज इस्तिस्का के लिए खुले मैदान में जा रहे हैं, जंगल में देखा एक चींटी चित लेटी है, कमर जमीन पे टिका रखी है, हाथ पांव ऊपर उठा रखे हैं। रब्बुल आलमीन से कहती है इलाहुल आलमीन बारिश बरसा। जमीन इतना तप चुकी है कि हम अपनी बिलू में भी नहीं रह पाती, इलाहुल आलमीन बारिश बरसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने उसकी दुआ को सुना, नमाज इस्तिस्का पढ़े बगैर लोगों से कहा कि जल्दी वापस घर चलो, मुझे लगता है रास्ते में बारिश हो जाएगी। अल्लाह ने किसी और मखलूक की सुन ली। अरे वो तो चींटियों की पुकार से भी गाफिल नहीं। कभी आधी रात को उठकर रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ा के तो देख। लोग मौलवियों से वजीफे पूछते हैं, बच्चियों की शादियां नहीं होती, कोई वजीफा बताइए। ये नहीं होता, कोई वजीफा बताइए। खामद के दिल में मेरा प्यार नहीं है, कोई वजीफा बताइए। सारी जिंदगी वजीफों के चक्कर में गुजार दी। कभी आधी रात को अपने घर में वुजू करके मुसल्ला बिछा के अल्लाह के हुजूर दो रकअतें नमाज की अदा कीजिए,
फिर रब्बुल आलमीन के सामने रो दीजिए, फिर मांगिए जो मांगना है। फिर देखिए रब्बुल आलमीन किस तरह आपके वारे नियारे करता है, किस तरह बंद दरवाजे खोलता है, किस तरह आपके नसीब खोलता है, आपके नसीब जगाता है। लेकिन आप वो काम करके तो देखिए। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिन अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह का सहारा लेते हैं, छोटी छोटी बात का सहारा। लेकिन जुस्तजू तो हो। हदीस में आता है एक देहाती बद्दू एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर के कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं बहुत बूढ़ा हो गया, कुरान भी नहीं पढ़ सकता, इतना टाइम भी नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा छोटा सा, जैसे आप लोग पूछते हैं वजीफा कोई बता दे जिसे मैं करूं तो अमल तो छोटा हो लेकिन उसका सवाब, उसका सबर बड़ा, और जैसे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है मुझे भी वो पढ़ने से ऐसा सवाब मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, अपना हाथ आगे फैलाए, दायां छोटी उंगली ऐसे बंद की, फरमाया कह सुबहान अल्लाह। दूसरी उंगली बंद की, फरमाया कह वल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी उंगली बंद की, फरमाया कह ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथी उंगली बंद की, कहा कह अल्लाहु अकबर। पांचवा अंगूठा बंद किया, कहा कह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब वो देहाती आदमी था, शहरी प्रोटोकॉल से वाकिफ नहीं था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो आपने जो कुछ बताया है ये तो सारा अल्लाह के लिए है, वमाली, मेरे लिए क्या है, इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं। गोया उसके ज़हन में ये है नऊज़ बिल्लाह, तो सारा फायदा अल्लाह का है। मैंने कहा अल्लाह पाक है, मैंने कहा सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मैंने कहा उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है और नेकी करने की ताकत, गुनाह से बचने की ताकत उसकी कुव्वत तौफीक के बगैर नहीं है, तो सारा अल्लाह के लिए, मेरे लिए क्या। आपने फरमाया तुझे भी चाहिए, चलो। आपने दूसरा हाथ फैलाया और फरमाया कह अल्लाहुम्मा अग़फिर। उंगली उसी तरह बंद की, फिर कहा कह वरहमनी वहदेनी वआफिनी वर्ज़ुक़नी। अब उसने कहा, या रसूल अल्लाह आप रुकिए, मैं बूढ़ा आदमी हूं, भूल जाऊंगा, पहले मुझसे सुने और बताएं कि मैंने सही याद कर लिया कि नहीं। उस बूढ़े आदमी ने पहले अपना दायां हाथ उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह ने खोला था उसी तरह खोला और वही कलिमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक मुट्ठी बंद कर। फिर दूसरा बायां हाथ खोला, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वर्ज़ुक़नी, मुट्ठी बंद। दोनों मुट्ठियां उसने ऐसे बंद की हुई है और खुशी से छलांग लगाकर मजलिस से उठा और जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, सुभान अल्लाह, इस शख्स ने थोड़े से वक्त में अपनी दोनों मुट्ठियां अल्लाह के खजाने से भर ली, दोनों मुट्ठी। और इससे आज ये मसला भी आप ज़िम्नन एक बात आ गई है तो कह दो। अक्सर मौलवी उलझ रहे होते हैं, मियां तस्बीह दाएं हाथ में पढ़नी चाहिए, बाएं हाथ में नहीं पढ़नी चाहिए।
रसूलुल्लाह ने दोनों उंगलियों पे उंगलियां बंद कर करके 5 इस हाथ पे 5 इस हाथ पे। हां, ये अलग बात है कि पहल आपने दाएं हाथ से। सही मौकफ हमेशा यही है कि इब्तदा जब करो दाएं से करो। यह कोई किसी रिवायत में नहीं है कि बाएं हाथ को इस्तेमाल में न लाओ। नमाज में नहीं बांधते आप दोनों हाथ, दुआ में नहीं उठाते दोनों हाथ। पहल से जूते भी दोनों पांव में पहनेंगे, मस्जिद में भी दोनों पांव से आएंगे। ये तो नहीं कि बायां पांव ऊपर उठा लेंगे बगला बन के इस तरह उछल उछल के मस्जिद में आएंगे। पहल दाएं से करनी, बाकी दोनों हाथ आप इस्तेमाल करें। ये अल्लाह के रसूल ने छोटी छोटी बज़ाहिर दुआएं बतलाई हैं, आप इनको इस्तेमाल अपनी जिंदगी में लाएं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। घर से निकले तो दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुआएं, सोने लगे दुआ, जागने लगे दुआ, मस्जिद में आए दुआ, निकले दुआ। मुसलमान की पूरी जिंदगी दुआओं से ही बात। आप लोगों को पता नहीं किसने पट्टी बढ़ा दी है कि हम वहाबी हैं और हम दुआएं नहीं करते। अरे दुआओं के बगैर किसी का नहीं सरता। अब दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, हथियार। मुजाहिद मैदान में उतरे हाथ में कुछ भी ना हो। आपने फरमाया अगर मोमिन दुआओं के साथ चलता है तो यूं समझे कि हथियार के साथ चलता है। दुआ मोमिन का हथियार है। आगे कोई मुसीबत, कोई रुकावट अचानक पड़ जाएगी, दुआ आपका हथियार बन जाएगी, उस आफत को, उस मुसीबत को टाल देगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया आई को कोई नहीं टाल सकता सिवाय दुआ की। हर मुसीबत दुआओं से टलेगी, हर मुसीबत दुआओं से दूर होगी। लिहाजा दुआओं की आदत डालिए, दुआओं की आदत डालिए। पानी भी पिए तो कम से कम बिस्मिल्लाह जरूर करें, अल्लाह का नाम लीजिए। उस पानी में जितना शर होगा अल्लाह का नाम आते ही निकल जाए, आपके लिए सिर्फ खैर बचेगी, खैर। ये अल्लाह के रसूल ने ऐसे नहीं बताया। आप खाना खाने बैठे, बड़े बिस्मिल्लाह, जितना उस खाने में शर है अल्लाह निकाल दे, आपके लिए सिर्फ खैर रह जाएगी, खैर। और खैर में बरकत है। शैतान भी उस दस्तरखान पर नहीं बैठता जिस दस्तरखान के लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठते। शैतान को भी दूर भगा। रात को घर की कुंडी बंद करें, अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुंडी बंद करें। आपने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में, जिसके हाथ में मैं मोहम्मद का सर है, जिस घर के दरवाजे की कुंडी बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद की गई हो, शैतान उस घर की दहलीज पार नहीं कर सकता। हमें यकीन ही नहीं, अल्लाह के रसूल की बातों पर यकीन ही नहीं। मुसलमान यकीन नहीं करेगा तो हम मुसलमान किस बात के? नबी की बात पे यकीन नहीं है तो किस बात के मुसलमान? सिर्फ 11वीं खाने और खीर खाने के लिए मुसलमान? रफ़ुल यदैन, सीने पे हाथ डालना, फातिहा खल्फुल इमाम, सिर्फ यही इस्लाम रह गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए मशहद नमूना। फिर आपके बाद सहाबा किराम ने हमें उस तरीके को अमली तौर पर हमें करके दिखाया। अल्लाह के रसूल चलते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, मुस्कुरा। हम तो रात रात भर किस्से, कहानियां, लतीफे सुन सुन के, कह के, मार मार के हंसते। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को हमने कह कर लगाते कभी नहीं देखा, सिर्फ मुस्कुराया करते। सामने के कुछ दांत नजर आते हैं, सिर्फ मुस्कुराते। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे सूरा हूद ने बूढ़ा कर दिया, शय्यबतनी हूद, मुझे सूरा हूद ने बूढ़ा कर दिया। हम कैसे मजे लेने की कुरान सुनते हैं,
फलानी जगह किरात का मुकाबला है, बिसरी कारी आएगा। ईमानदारी से बताइए, किसी को रोना आता है? मजे ले लेके सुनते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, कुर्बे क़यामत में एक दौर आएगा, लोग कुरान को ऐसा सीधा करके पढ़ेंगे जैसे तीर सीधा, ऐसे सीधा करके पढ़ेंगे, लेकिन हालत यह होगी कि कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरे, हल्क में रहे, नीचे नहीं उतरे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। क्यों? इसमें जो साबका कौमों पे जो अजाबात के किस्से हैं, उनको इस जुर्म पर अजाब आया, इस जुर्म पर अजाब आया, इस जुर्म पर अजाब आया। इस अजाब के खौफ ने मुझे बूढ़ा कर दिया। जिस पर कुरान उतरा है वो कुरान से डरता है। हमें मजाक है इसलिए कि ना मानी का पता है, ना मफहूम का पता है। कारी की सुर होनी चाहिए, सुर अच्छी है, मजाक है। सारी रात जलसा सुना, सुबह पूछो भाई क्या जलसे में क्या मजा आया, क्या सुना आपने? अरे यार ये तो नहीं पता, बिरयानी बड़ी अच्छी। और लोग क्या बोलते हैं कि जलसा बड़ा कामयाब था, बड़ा मजमा हो, पुल से लेकर यहां तक गुज्जर चौक का मजमा ही मजमा। लोग कामयाबी इसको कहते हैं कि 2-3 मौलवी जो बुलाए थे वो भी आ गए, मजमा भी ज्यादा हो गया। चावलों की 50 देगे बनी थी, सारी खत्म हो गई, जलसा कामयाब। कामयाबी इसको कहते, 50 देगे खत्म होगी, जलसा कामयाब है। आपके ये जो पुलों के नीचे खाने खिला रहे हैं, कौन से वाला ग्रुप है जो पुलों के नीचे खाना खिलाता है? कौन है? ये सिलानी वाले। आप 50 की बात करते, वो हजारों देगे रोजाना खिलाते, वो कामयाब हो गए। अल्लाह ताला बोलेगा, आओ फटाफट, जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। ये तो पूरी कौम को भिखारी बनाया जा रहा है। ये कोई नेकी है, कोई खिदमत है? दीन का जो काम है वो करो। अल्लाह आपसे पूछेगा, आप अपने मोहल्ले में, अपनी बिरादरी में, अपनी गली में, अपने दोस्तों में कितने लोगों को शिर्क से तौहीद पर लाया था? यह है काम करने का। कितने लोगों को शिर्क से निकाल कर तौहीद पर लाया था, बिदअत से निकाल कर सुन्नत पर लाया था। आपने हजरत अली से कहा था, अली अगर तेरी दावत और तबलीग से एक बंदा भी मुसलमान हो जाए, तेरे जन्नत पे जाने के लिए काफी। यह है काम करने का। रोटियां खिला दी, चावल खिला दिए, 50 देगे खिला दी, जलसा कामयाब। जलसा यह कामयाब होता है, सुनने के लिए भले 2 बंदे आए, सुनाने के लिए 5 बुलाए थे, 1 मौलवी आए। अगर वो 2 सुनने के बाद उनमें से 1 बंदा राह रास पर आ गया, जलसा कामयाब। यह होती है कामयाब। अहले हदीसो, अपनी रीत को बदलो, अपने मिजाज को बदलो, अपने मेयार को तब्दील करो, एक इनकलाबी जहन पैदा करो, ताकि हम दुनिया के लिए इस्लाह का काम कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।